क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग विदेश जाते हैं जॉब के लिए, क्या उनकी लाइफ सच में पहले से बेहतर होती है? क्या अमेरिका वाकई सपनों का देश है या फिर बस एक बड़ी थकावट का नाम है? और अगर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो क्या अमेरिका छोड़कर कनाडा जाना बेहतर है? अगर आप भी कभी बाहर जाने की सोच रहे हैं, अब्रॉड जाकर काम करने की सोच रहे हैं, तो आई थिंक ये वीडियो ना आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बदल रही हैं दुनिया भर में, तब ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि क्या अमेरिका बेहतर है वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में या फिर कनाडा। दोनों का कंपैरिजन क्या है ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी कि जो नई रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, और ये भी बताऊंगी कि क्या आपको अमेरिका छोड़कर कनाडा जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इन। तो देखिए फटाफट से ना हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की वर्क ट्रेंड इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के 40% प्रोफेशनल्स सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देते हैं, और उनमें से ज्यादातर प्रोफेशनल्स रात 10 बजे के बाद ही लॉग आउट करते हैं। मतलब दिन में 16 घंटे काम। अब आप ही सोचिए, जो काम कर रहा है वो इंसान है या फिर मशीन? और तो रुकिए, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा वीकेंड पर भी आपको चैन नहीं है। वीकेंड पर भी मीटिंग्स चलती रहती हैं, छुट्टियों में भी लैपटॉप खुला ही रहता है। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका में तो लाइफ फास्ट है, इतना तो करना पड़ेगा, लेकिन ये फास्ट नहीं, फोर्स्ड लाइफ है। इस बात का ध्यान रखना है। लोग थक चुके हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, और फैमिली टाइम तो सिर्फ नाम की ही चीज रह गई है। अमेरिकन ड्रीम अब वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनकर रह गया है। तो ये हमने उस रिपोर्ट के बारे में बात कर दी जिसने अमेरिका की जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके बारे में खुलासा किया है। अब बढ़ते हैं अमेरिका के पड़ोसी की तरफ, यानी कि कनाडा की तरफ। तो देखिए, रिमोट नाम की एक ग्लोबल एचआर कंपनी है। इस कंपनी ने जारी किया है ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025। अब देखिए, इस रिपोर्ट में ना 60 देशों का एनालिसिस हुआ है, जिसमें अमेरिका को 59th रैंक मिला है और कनाडा का रैंक है 7th। अमेरिका के स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो 31.17 स्कोर अमेरिका को मिला है, और इस रिपोर्ट ने कनाडा को स्कोर दिया है 73.46। यानी आपको साफ समझ में आ रहा होगा, दोनों के वर्क लाइफ बैलेंस पॉइंट में जमीन आसमान का अंतर है। अब जरा ये जान लीजिए कि आपको कनाडा में कैसा माहौल मिलता है और आपको काम कैसे करना होता है। तो देखिए, कनाडा में सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि सिर्फ 35 घंटे ही हफ्ते में काम करना होता है। 17 पेड लीव्स होती हैं, और 55 वीक्स का मैटरनिटी या फिर पैटर्निटी लीव होता है, वो भी 55% सैलरी के साथ। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि लोग काम के बाद पार्क भी जाते हैं, फैमिली डिनर करते हैं, और वीकेंड वाकई छुट्टी का दिन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कनाडा में असली वर्क लाइफ बैलेंस है अमेरिका के मुकाबले। अब बात करते हैं भारतीयों की, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भाई इंडिया में बहुत स्ट्रेस है, अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर हमें चैन मिल जाएगा। पर सच तो ये है कि अमेरिका में काम का टॉर्चर इंडिया से भी ज़्यादा है। भारत में क्या है कि कम से कम फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं वो तो साथ में होते हैं ना, लेकिन अमेरिका में सब कुछ आपको अकेले ही झेलना है, सब कुछ आपको काम के नाम पर सहते जाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग अभी अमेरिका में हैं, काम करते हैं, वो लोग भी अब कनाडा शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई, अगर आप भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं ना, तो सिर्फ आपको डॉलर के पीछे नहीं भागना है। सोचिए कि आप 24/7 काम करने के लिए जी रहे हैं, या फिर काम और सुकून दोनों आपके लिए ज़रूरी है। कनाडा वो देश है जो इंसान को इंसान समझता है, ना कि सिर्फ एक एम्प्लॉय। तो अगर इस वीडियो ने आपको वर्क लाइफ बैलेंस पर एक अच्छा खासा इंसाइट दिया है, आपको गाइड किया है और बताया है, फैक्ट्स आपको बताया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, ऐसी वीडियोस और ऐसी जो डिटेल है ना, वो हम आपके लिए लाते रहते हैं हर दिन, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक इन पर।